पर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.9 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग। बट एक बुरी खबर, भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। अब बैड न्यूज फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बात हो चुकी है मैनेजमेंट से, वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेल लगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकालकर बाहर फेंका जाए। ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। ठीक, साथ ही मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मतलब अनाउंस किया कि जी इंडिया जो है सितंबर में व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगा, और कुछ वेबसाइट्स ने तो उसके क्रिकेट वेबसाइट्स ने डेट्स भी अनाउंस की मैचेस की। ओके ठीक, अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने। इतना मतलब दुनिया के अंदर मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को। अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजीज को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे हैं? चंद हजार इंडियंस जो हैं, जहनी मरीज और एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से, और चंद सौ टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे, और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है आईपीएल के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई। कि बांग्लादेश, मैं आने वाले टाइम का बता देता हूं भाई, मुझे लगता है कि बांग्लादेश भी अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। माना पाकिस्तान से इंडिया के ताल्लुकात कभी भी सही नहीं रहते, लेकिन दूसरे मुल्कों के साथ भी ऐसा हुआ तो ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आपका जब दिल करेगा आप अफगानिस्तान से उड़ते हुए कहेंगे, फोन करेंगे, यार मैंने लाहौर आना है, आपके साथ टाइम गुजारना है, पर आप उतर आएंगे लाहौर में। आपका जब दिल करेगा आप सरहदें बंद कर देंगे। क्यों? असल मसला वो हुआ कि एक हिंदू के खिलाफ अब उन्होंने एक तशद्दुद किया हिंदू के ऊपर, बांग्लादेशी कुछ कम्युनिटी लोगों ने। ठीक है, क्या उसको बांग्लादेश ने इंडोर्स किया उस बात को? क्या बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर उसका कुछ मनाया? क्या हम, हालांकि वो इंडिया बांग्लादेश के नहीं, इंसानों का मैं इसको कहूंगा मामला ये जो हुआ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था, वो एक मजहब की आड़ में आकर उसके साथ बहुत जुल्म किया गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ कि गलत हुआ। कि आईपीएल में केकेआर वाहिद टीम है कि जो किसी भी चीज को देखे बगैर प्लेयर को सिलेक्शन करते हैं, और उसमें मुस्तफिजुर थे। मुस्तफिजुर को जो है वो रिलीज करने का बीसीसीआई ने फौरी तौर पर कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिकल बेस पे ये फैसला लिया गया है। ये मतलब इसमें मुस्तफिज अगर खेल रहा था जब केकेआर ने उसे लिया, क्या उस टाइम बीसीसीआई को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर है? नहीं, तब तक कोई इशू नहीं था। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ है वहाँ पे कोई, वो ठीक है, वो समझ गया। हाँ मैं ठीक है, मैं समझ गया। ये मन वाली बात गलत है भाई। अगर मन है तो फिर अपने इंडियन प्लेयर के साथ ही आप आईपीएल खेलें।
आईसीसी अपने आप को बोलते हैं ना फादर फिगर होता है आईसीसी। आईसीसी तो खुद तबाह कर रहा है क्रिकेट को। ये क्रिकेट नहीं है यार, ये तो पैसे का वो है, क्या पैसा फेंक तमाशा देख, ये हो रहा है। वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे। वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब पाकिस्तान टीम नहीं लेके जानी है, तो बीसीसीआई कांपना शुरू हो गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा कि आपको भी कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर दुबई में बैठ के खेली, तो अब पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। बीसीसीआई अपना नुकसान कर लेता है बाद में। जब अच्छा इनकी औकात इतनी है कि ये 2025 का पूरा साल गुजर गया, ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। इनकी हालत ये देख लो, ग्राउंड के अंदर खड़े होकर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिला रहे, और पाकिस्तान के स्पीकर असेंबली अयाज सादिक के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब खालिदा जिया के नमाज जनाजे के ऊपर जब दोनों ढाका में मौजूद थे तो वहां पर शेक हैंड हो रहे हैं। वो मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए? अगर तो बांग्लादेशियों के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए नमाज जनाजे के ऊपर खालिदा जिया के? वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आगे आके आपकी वो सारी क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बीसीसीआई को चला रहे हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप के करीब से भी नहीं गुजरे हैं, उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। और जो इनका हाल चल रहा है, ये जो इनका ये जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये दुनिया पूरी में ये इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि जी पाकिस्तान को हम आइसोलेशन में डाल देंगे। आप पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालो? आप खुद अपनी हालत चेक कर लो। जो पाकिस्तान ने 2025 में आपके 6-7 जहाज गिराए हैं, उस जंग में 4 दिन की जंग में आपके साथ कितने मुल्क खड़े थे? क्या नेपाल आपके साथ था? आपका पड़ोसी मुल्क है। क्या भूटान आपके साथ था? पड़ोसी मुल्क है आपका। क्या चाइना आपके साथ था? क्या बांग्लादेश आपके साथ था? एक अफगानिस्तान उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ था, बाद में वो उनका एक भाई साहब वहां पर गए और अब उनको वो वापस अफगानी फिर सीधे हो गए पाकिस्तान के साथ। कौन है आपके साथ? बाकी ये दावा करना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम जो है ना वो सेकुलर मुल्क हैं और हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो इक्वल राइट्स हैं सबको, वो मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकालने की खबर के बाद ये सब कुछ वाजे हो चुका है, बल्कि एक मरतबा फिर प्रूव हो चुका है। क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाईजान ना तो ये स्पोर्ट्स लवर है, ये एक्सट्रीम सोच के मालिक लोग हैं और चंद हजार लोग हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने उस बांग्लादेशी प्लेयर्स को उठा के निकाल दिया है। और बीसीसीआई ने खुद केकेआर को कहा कि जनाब आप निकालो। अब ऐसी लीग के अंदर, जिस लीग के अंदर बड़ा दिल ना हो, जिस क्रिकेट बोर्ड के अंदर सेकुलर सोच का वो मालिक ना हो, अगर आप लोगों को बांग्लादेश के साथ इतना ही मसला है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सिंपल सा सवाल है, मुस्तफिजुर रहमान या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का शेख हसीना वाजिद जो आपके मुल्क में आई है या उसकी रजीम चेंज हुई है, उसके साथ मुस्तफिजुर रहमान का या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्या ताल्लुक? बीसीसीआई की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। और यहीं से यह मामला सिर्फ एक क्रिकेटिंग फैसला न रहकर दो देशों के बीच चर्चा और भावनाओं का मुद्दा बन गया। ने यह कदम के निर्देशों का पालन करते हुए उठाया, जबकि कुछ ही समय पहले आईपीएल की मिनी नीलामी में फ्रेंचाइजी ने मुस्ताफिजुर को 9 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में खरीदा था। इस अचानक हुए फैसले से बांग्लादेश में नाराजगी खुलकर सामने आ गई, जहां क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि सम्मान और पहचान से जोड़ा जाता है। बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस और पूर्व खिलाड़ियों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला था या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं। इसी माहौल के बीच ने कड़ा रुख अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड अब चाहता है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के अपने मुकाबले भारत में न खेलकर किसी तटस्थ स्थान पर कराए जाएं। इसके लिए बीसीबी ने को औपचारिक पत्र भेजने का फैसला किया है, जिसमें मैचों को मई आयोजित कराने की मांग की जाएगी। बोर्ड का मानना है कि मौजूदा हालात में खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बन सकता है, जिससे खेल का माहौल प्रभावित होगा। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध पहले ही संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। जैसे मंच पर लिए गए फैसले अब सिर्फ फ्रेंचाइजी स्तर तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को भी प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आईसीसी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, इस पर पूरी क्रिकेट दुनिया की नजर टिकी रहेगी, क्योंकि यह मामला अब खिलाड़ियों, बोर्डों और देशों के बीच संतुलन की परीक्षा बन चुका है।